नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशी भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि तिलक लगाकर कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। विधि बताने से पहले यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। सबसे पहले बात करते हैं विधि के समय की। तो ये किसी भी दिन हो सकती है, चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे शुक्ल पक्ष हो, चाहे कोई भी वार हो, पर यह होगी दिन के समय। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ये विधि करनी है। स्वच्छ होकर ये विधि करनी है। मदिरा पान करके ये विधि नहीं करनी है। और जब ये जितने दिन 5 दिन की ये विधि है, 5 दिन तक आपको मांस का सेवन नहीं करना है, नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। और तीसरी सावधानी है, माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें। ये 3 सावधानी का आपको ध्यान रखना है। विधि का बहुत ही ताकतवर असर होगा। और ये विधि है सम्मोहन विधि। तिलक लगाकर वशीकरण सम्मोहन विधि है और बहुत ही पावरफुल विधि है। ये विधि अगर आपने कर ली तो आपका जो जीवन साथी है, जो आपका प्रेमी है, वो आपको कभी नहीं छोड़ पाएगा। उसके मन में ये विचार नहीं आएगा कि वो कभी आपको अपने जीवन से अलग करे। बहुत ही पावरफुल टोटका है। सामग्री आप देख पा रहे हो। सामग्री है सामने वाले के पैरों की मिट्टी। जहां जहां उसके पैर गिर रहे हैं वहां की मिट्टी आपको लेनी है, थोड़ी मात्रा में लेनी है। पर यह ध्यान रखें, दूसरे का पांव गिरे उससे पहले आपको उसकी पैर की मिट्टी उठा लेनी है। और दूसरी लेनी है आपको सामने वाले की फोटो। 3 साल से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो भी चलेगा और पूरा फोटो भी चलेगा, पर 3 साल से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, किसी भी वार, अच्छे से वार आपको देख लेना, अच्छा शुभ मुहूर्त देख लेना। राहु काल में मत करना। इंटरनेट पे सर्च कर लेना राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक है, उस समय को छोड़ देना। बाकी आप अच्छा सा दिन देखें अपने सुविधा अनुसार, स्नान आदि से निवृत्त होकर। और ये 2 चीजें जब आपको मिल जाए, एक तो फोटो और एक सामने वाले के पैरों की मिट्टी, 2 चीजें जब आपको मिल जाए तब आपको कपड़ा बिछाकर बैठना है पूर्व दिशा की ओर मुख करके। और ये जो फोटो आपने ली है इसकी आपको राख बना लेनी है, इसे जला लेना है। और जलाकर इसकी जो राख बने वो उसके पैरों की मिट्टी जो आपने ली है उसमें मिला लेना है। इसे अच्छे तरीके से आपको फोटो जलाना है। हमने यहाँ पर कागज का इस्तेमाल किया, पर आपको सामने वाले की फोटो का इस्तेमाल करना और अच्छे से उसे जलाना है। तीली के अवशेष अगर इसमें रह जाए तो आपको अच्छे से निकाल देना है। और ये जो राख रहे उसको आपको अच्छे तरीके से सामने वाले के पैरों की मिट्टी जो आपने उठाई है उसमें आपको मिला लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मिट्टी आपने उठाई है, ये जो आपने सामने वाले के प्रतिबिंब की राख इसमें मिलाई है, उसे आपको अभिमंत्रित करना है। क्योंकि तंत्र के बिना मंत्र अधूरे हैं, मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। मंत्र के बिना तंत्र विद्या हमेशा अधूरी रहती है। और मंत्रों के उच्चारण से वो रश्मियां उनमें आती हैं जो अपने वशीकरण के काम के लिए बाध्य हो जाती हैं। तो आपको यहां पर मंत्र बोलना है। मंत्र बहुत ही सही उच्चारण से आपको मंत्र बोलना है। तांत्रिक मंत्र है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कठिन लगे, पर ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। तांत्रिक मंत्र है, किसी का नाम नहीं लेना है, क्योंकि जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका आपने फोटो भी लिया है और सामने वाले के पैरों की मिट्टी भी ली है। तो वशीकरण उसी का होगा जिसके आपने ये 2 पहचान ली है, 2 आइडेंटिटी जो आपने ली है उसी का वशीकरण होगा। तो मंत्र कैसे बोलना है, जैसे अपन आहुति देते हैं हवन में, उस प्रकार से आपको ये जो मिट्टी और फोटो के जो राख आपने मिलाई है उस प्रकार से आपको इसे उठाना है और मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम वश्यम हुम फट स्वाहा। दोबारा सुनिए, ओम वश्यम हुम फट स्वाहा। ये तांत्रिक मंत्र है। तांत्रिक इस मंत्र का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस मंत्र का अनेकों बार इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुनिए, ओम वश्यम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको रट लेना है और इसका जो उच्चारण है वो गलत नहीं होना चाहिए। इसका जो उच्चारण है वो एकदम सही होना चाहिए। उच्चारण अगर गलत हुआ तो फिर आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
जब ये 108 बार कंप्लीट हो जाए तब आपको जो आपने ये उठाया है राख और मिट्टी से अभिमंत्रित किया है, इसको आपको अपने मस्तक पे लगा लेना है, इसका तिलक कर लेना है और फिर अपने काम लग जाना है। बाकी ये जो आपने सामग्री ली है इसको आपको छुपा कर रख के जाना है। मंदिर में रख सकते हो, कहीं अपने जहाँ पे आप सामान रखते हो अलमीरा में रख सकते हो, और छुपा कर आपको रखना, ये किसी के हाथ नहीं आना चाहिए। कपड़े में बांध के रख सकते हो, किसी पात्र में रख सकते हो, किसी के हाथ ये चीज़ नहीं पड़नी चाहिए और ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसी से होगा जो भी काम होगा। तो आपको ये जो आपने पहले दिन का काम किया 108 बार ये मंत्र बोला ओम वश्यम हुम फट स्वाहा, और उसके पश्चात आपने इसका तिलक कर लिया और अपने काम में लग गए। उसके पश्चात आपको दूसरे दिन भी यही करना है। दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह सूर्यास्त से और पहले आपने ये दोबारा ऐसे आहुति देने वाला जो अपना ये होता है, एक तो हो गया राहु का अंगूठा माना जाता है और शनि की मध्यमा अंगुली मानी जाती है और शुक्र की ये अनामिका अंगुली मानी जाती है। तो इनसे आहुति दी जाती है। उस प्रकार से आपने ये पोजीशन में इसे होल्ड करके और मंत्र बोला। 108 बार मंत्र बोलने के बाद आपने दूसरे दिन भी तिलक कर लिया। ऐसा आपको 5 दिनों तक तिलक करना है। 5 दिन के भीतर भीतर आप देखोगे कि जिस व्यक्ति के पैरों की धूल को आपने अपने मस्तक पर लगाया है, आपने अपने माथे पर सजाया है, वो व्यक्ति आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया और आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार हो गया। बहुत ही पावरफुल वशीकरण विधि है। इसमें 2 प्रकार की आप चीज यूज में ले रहे हो और तांत्रिक मंत्र यूज में ले रहे हो। बहुत प्रचंड वशीकरण होगा। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई बच्ची है, उसका हस्बैंड उसकी कदर नहीं करता, उसकी भावनाओं के साथ खेलता है, मारपीट करता है, तो वो बच्ची अगर ये विधि करेगी तो उसका पति उसका गुलाम बन जाएगा, उसके प्यार का गुलाम हो जाएगा। उसकी इतनी मान सम्मान करेगा, इतनी कदर करेगा जितना कि वो हकदार है, जितना उसको मिलना चाहिए। जीवन बदलने वाली ये विधि है। पर मैं जैसा आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि करने से होगा। सिर्फ आप लोग ये जो देखने से, वीडियो देखने से, कमेंट करने से नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको स्वर्ग की कामना है तो आपको पहले मरना पड़ेगा। यह मैं कठोर शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको कुछ खुशियां चाहिए तो आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है? मेहनत एक मंत्र आपको 108 बार बोलना है, श्रद्धा रखनी है, थोड़ी सी आपको इसमें अपना समय देना है, यह मेहनत करनी है। तंत्र विद्या पर विश्वास रखना है, सामने वाला आपके कदमों को चूमने के लिए तैयार हो जाएगा। वशीकरण में बहुत ताकत होती है। आप ये विधि 5 दिन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो माताएं बहनें दुखी हैं, मैं माताओं बहनों को स्पेशली इसलिए बोलता हूं क्योंकि आज मैं अपने मन की बात बताता हूं। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। यहां पर अगर आप पुरुष के रूप में आपने जन्म लिया है तो आपका जीवन बहुत ही खुलेपन में जाता है। अच्छे से आप अपना जीवन व्यतीत करते हो। आपको हर जगह जाने की और आज़ादी होती है। पर ऐसा बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ नहीं होता है। उन्हें हर जगह जाने से पहले कई सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और अपनी इच्छा से वो अपने पिता के घर में भी नहीं रह सकती है, वो अपने पति के घर में भी नहीं रह सकती है। ये बहुत ही कटु सत्य है। पिता बहुत कदर करते होंगे अपनी बेटियों की, बहुत अच्छे से उन्होंने पाला होगा, पर कहीं ना कहीं लड़कों के मुकाबले जो बेटियां होती है उनको बंधन महसूस होता है। पहले वो अपने पिता के इज्जत के डर से और समाज के डर से अपने मन का नहीं कर पाती हैं। लोग क्या कहेंगे, पिताजी के इज्जत की सवाल है। अगर मैं बाहर नौकरी करने जाऊंगी, ये छोटे शहरों की बात बता रहा हूँ, मैं बड़े शहरों में तो खुलापन आ गया है, बहुत अच्छी बात है, पर मैं छोटे शहरों को आपकी बात बता रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं बाहर काम करने जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ज़्यादा पढ़ लूंगी। ये राजस्थान की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कई प्रांतों में ऐसा होता है।
कई प्रांतों में ऐसा होता है, बड़ी सिटीज में तो नहीं होता है, राजस्थान में भी, पर गांव में होता है कि अगर मैं ज्यादा पढ़ भी लूंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये आज भी मौजूद है भारत में। तो शादी के बाद पति के कहने में चलो तो खुद कब चलेंगी, वो खुद के जीवन कब जिएंगी। और पति अगर उसको नाकारा मिल जाए, शराब पीने वाला मिल जाए, मारने पीटने वाला मिल जाए, दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने वाला मिल जाए, तो उसका जीवन तो बर्बाद है। हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद इंसान की योनि मिलती है। यह बात पुरुष पर भी लागू है, यह बात महिला पर भी लागू है। तो पुरुष तो जो 84 लाख योनियों के बाद उसे जो जीवन मिला है उसका भरपूर फायदा उठाएगा, पर जो स्त्री को यह मिला है, जो महिला को यह मिला है, वो बंदिशों में अपना समय निकालेगी, अपनी लाइफ निकालेगी। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। और जो माताएं बहनें मेरा वीडियो देख रही हैं, जिनका पति उनको मारता पीटता है, जिनका प्रेमी उनसे इज्जत से बात नहीं करता है, जिनका प्रेमी उन्हें धोखा दे रहा है, वो ये विधि अवश्य करें। आपको अपना लाइफ जीने का अधिकार है। आपको जो आपने भगवान ने एक जिंदगी दी, अनमोल जिंदगी दी है, इसको खुशी से जीने का अधिकार है। तो मैं आपसे, आप दुर्गा का रूप हो, आप माता रानी का रूप हो, मेरे लिए साक्षात देवियां हो, तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप दुख में मत रहिए, सिर्फ उपाय करिए। मैंने पति के ऊपर भी बहुत वशीकरण बता रखे हैं, आप वो भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार करें, पर करें जरूर। आपको 100% लाभ मिलेगा और आपका जीवन अच्छा बीतेगा। कहीं का कहीं आपका जीवन चला जाएगा। तो आप ये जरूर करें, ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है माताओं बहनों से। और जो लड़के सही दिशा में, सही उद्देश्य से अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, शादी करने के लिए, अपनी पत्नी को सही राह पे लाने के लिए, पत्नी को माता पिता की कदर करवाने के लिए वशीकरण करें, उनका मैं स्वागत करता हूं। आप बहुत संस्कारी घर के बच्चे हो, जो आपकी अभी भी सोच ये है। और जो लोग गलत तरीके से ये वशीकरण विधि करना चाहते हैं, उनको मैं बता देता हूं कि इस विधि से दूर रहें, आपको नुकसान हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी। गलत करने वाले लोग इस विधि से बिल्कुल दूर रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही ना करें अगर किसी के मन में पाप है तो। जो सच्चा है, जिसको प्रेम चाहिए, किसी भी कीमत पर आप अपने प्यार से शादी करोगे, उसका जीवन बर्बाद नहीं करोगे, तो ये विधि करिए, आपके लिए बनी है। माता रानी आपको सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा है और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।